अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PBC न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रायत के बदले 2 बिलियन रुपए देने की पेशकश कर दी है। नाज़रीन, इसी हवाले से अगर तफसीलन बात करें तो मारूफ सहाफ़ी हारून रशीद का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है इसमें वो फंस गए हैं और एक वाक़े का तो मैं गवाह हूँ। उनसे कहा गया कि फ़ौज से सुलह करवा दें तो उन्हें कहा गया आप वो पैसा वापस कर दें जो लूटा है, जबकि इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर तो $2 बिलियन पर भी मान गई और कहा कि हमें $2 बिलियन के बदले रायत दी जाए। हारून रशीद का मजीद कहना था कि मजीद अनवर को ट्रैप करके लाया गया और अब उन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ अहम सबूत भी दे दिए हैं। बेशक लूट मार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी की है, लेकिन उन्होंने बहुत सलीका मंदी से की। लेकिन आसिफ जरदारी के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। अजीज बलोच भी गवाही दे चुके हैं, इसलिए लगता है कि अब आसिफ अली जरदारी बच नहीं सकते। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने करतूत का सामना सबको करना पड़ता है और हर एक को हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। याद रहे कि रैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जमान अनवर मजीद और इनके बेटे अब्दुल गनी को 24 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हवाले कर दिया है और हदायत की है कि आइंदा समात पर तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स जमा कराई जाए। ख्याल रहे कि जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दोस्त अनवर मजीद के अकाउंट 12 फैक्ट्रियां और शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। जाली अकाउंट्स में पाई जाने वाली रकम 44 अरब के शवाहद मिल गए हैं, जबकि 100 अरब से जायद की तरसील के शवाहद मिलने का इम्कान है। इसके अलावा नाजरीन, जाली अकाउंट्स ओमनी ग्रुप के खिलाफ भी अलग से तहकीकात होंगी। जाली अकाउंट्स के मुकदमे में ही मनी लॉन्ड्रिंग की दफा आयद की जाएगी, जबकि FIA ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को चौथी मरतबा FIA ने तलब कर लिया है। FIA ने दोनों रहनुमाओं को 27 अगस्त को FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तलब किया है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मारूफ सहाफ़ी व तज्जिया निगार हारून रशीद ने इंकशाफ किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने जब ये महसूस किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब और FIA समेत दीगर अदारों ने हमारे गिर्द घेरा तंग कर दिया है और वो तकरीबन मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम शवाहिद इकट्ठे भी कर चुके हैं और हमारे बचने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने $2 बिलियन जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.5 खरब रुपए बनते हैं, बतौर रिश्वत देने की पेशकश कर दी है और कहा है कि हमसे ये पैसे लेकर किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे इस केस में हमें रायत दी जाए। अब नाजरीन, देखा जाए तो जितनी करप्शन पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, मैं समझता हूँ इतना कभी किसी ने मुल्क को नहीं लूटा। जरदारी साहब और इनकी आशेराबाद में हर करप्ट आदमी ने बहती गंगा में अपने अपने हाथ साफ किए, बल्कि ये कहना भी बेजा ना होगा कि नहाते रहे। लेकिन नाजरीन, आप भी इस कहावत से बखूबी वाकिफ होंगे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बुराई ज्यादा दिन नहीं चलती। अब जरदारी साहब भी अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बेजा और नाजायज फायदा उठाया है, मुल्को कौम की अमानतों में खयानतें की हैं। अब उसका हिसाब तो अल्लाह ने लेना ही है। तो नाजरीन, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या जो आसिफ अली जरदारी और इसकी बहन के खिलाफ जहाद जारी है वो सही है? क्या मुल्क से करप्ट और मुनाफिक लोगों का एहतसाब ऐसे ही होना चाहिए? क्या आसिफ जरदारी और उसकी बहन किसी रायत के मुस्तहिक है? क्या वाकई उन्होंने मुल्को कौम के साथ वफादारी निभाई है? इन तमाम बातों का जवाब अपने नज़रिए के मुताबिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए काबिल मुसर्रत होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी नए आने वाली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अपना अपने दीगर अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।